क्वेश्चन 4 में कि वर्टेक्स ABC हियर अ सर्कल, और यहां पर आपके पास दिस ये ट्रायंगल है A, and sorry to say this is the B point, this is the point number A, this is a C, ये एंगल है। और यहाँ पर हमारे पास एक, ये हमने इसको लिखा D, ये लिखा हमने E, और ये हमारा जो सेंटर है, इस सेंटर को हम A से ज्वाइन करेंगे, C से ज्वाइन करेंगे, D से ज्वाइन करेंगे और E से ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो है, ये हमने बताया कि आपको ये हमें इससे मिलाना है। पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है उस चीज को हम जो है थोड़ा सा अभी आपको दिखाएंगे कि एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल ABC हमारा गिवन है। ओके, फिर इसके बाद जो है लिखा है कि यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें कि हमें जो है यहाँ पर दिखाना है कि प्रोड्यूस किया जा रहा है, और ताकि मेक टू इक्वल कॉर्ड AD और CE, AD इज इक्वल टू CE, दिस इज द टू इक्वल कॉर्ड, ये दो हमारे इक्वल कॉर्ड है। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट हमें अप्रूव ये करना है कि एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 एंगल हमारे पास DOE माइनस हमारे पास AOC, एंगल AOC ब्रैकेट क्लोज, ये हमें प्रूव करना है। बच्चों सभी लोग पहले थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे मेरे इस प्रॉब्लम क्वेश्चन को, और हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AE, इसे E को हमने जो है मिला दिया। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि इस जो ट्रायंगल हमारा दिया गया है, ये ट्रायंगल हमारे पास BAE, प्रूफ में सभी लोग ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल ABE में हमारे पास DAE कॉमा एंगल DAE इज एक्सटीरियर एंगल, ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हमारे पास हो गया DAE इज इक्वल टू एंगल ABE प्लस एंगल AEC, इक्वेशन नंबर ये 1 हम बना देंगे। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज, किसी ट्रायंगल में एक साइड को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी हमने नंबर 1 दी। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंटर पर बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का जो है डबल होता है, या सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं नाउ दिस पॉइंट इज O, हम यहां पर लिखेंगे नाउ यहां पर एंगल आपके पास DAE, ये हमारे पास DAE इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है ये हाफ ऑफ एंगल DOE के, तो ये हमारे पास लिखेंगे एंगल ऑन सेंटर सर्कमफ्रेंस ऑन सर्कल इज हाफ ऑफ एंगल ऑन सेंटर, ये जो है सर्कल पे बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है। इक्वेशन नंबर 2, अगेन एंगल आपके पास जो है AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, इक्वेशन नंबर 3 यहां लिखेंगे बाई एबर्ग थ्योरम। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो हमने 3 इक्वेशन बनाए हैं, इन्हीं 3 इक्वेशन में इस पूरे क्वेश्चन का जो है हमें सार दिया गया है।
अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से वी गेट हियर, यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, देखिए तो DAE की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, AEC की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे नाउ DAE की वैल्यू हाफ ऑफ एंगल DOE is equal to ABE plus half of angle AOC, ये हमारे पास जो है एंगल दिए गए, इसको हमने यहां पर लिख दिया। अब ABE को हम यहां पर लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल DOE माइनस हाफ ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू ABE, ये हमारे पास जो है एंगल दिए गए। अब जरा हम इसको थोड़ा सा और हम इसको देखेंगे, तो यहां हमारे पास हाफ जो है हमारा कॉमन हो जाए, तो क्या मिलेगा, एंगल DOE माइनस एंगल AOC इज इक्वल टू, और एंगल ABE, देखिए ABE को हम ABC भी बोल सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे एंगल ABC, या अगेन हमारे पास ABC हाफ ऑफ एंगल यहां पर DOE माइनस एंगल AOC, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इस तरीके से ये हमारा जो है रिजल्ट हमें प्रूव हो गया। इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वे बेझिझक निसंकोच जो है पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है किसी के मन में? वरुण जोशी के मन में कुछ डाउट है, पूछना चाह रहे हैं? यस वरुण जोशी बोले बेटा। सर एक बार सर इसको रिपीट कर दीजिए सर एक बार। हाँ बिल्कुल रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, अरे क्वेश्चन सुनिएगा, लेट द वर्टेक्स ऑफ एंगल ABC, यहां सुनना, मैं फिगर में कोरिलेट कर रहा हूं और इस फिगर के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। फिगर में कहा गया लेट वर्टेक्स ऑफ एंगल ABC, तो ये हमारा A है, B है, C है, ये हमारा एंगल हो गया। बी लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल, ये जो है सर्कल के बाहर जो है लोकेट है, यानी कि ये जो है बना हुआ है, लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल, यानी हमारे पास जो है A से C को हमने यहां पर मिला दिया। अब इसके बाद फिर इसमें कहा गया है कि इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड AD एंड C, उसकी जो साइड है यानी कि BA और BC जो है आगे प्रोड्यूस किया जाए, तो दो इक्वल कॉर्ड DA और हमारा CE, ये दो इक्वल कॉर्ड जो है हमारे बना रहे हैं। यहां मैंने लिखा है AD और CE जो है इक्वल कॉर्ड, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल टू, ABC एंगल जो है इक्वल है किसके, बोला गया है हाफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AC एंड DE, AC और DE के जो बनाए हुए कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इसके जो है डिफरेंस के बराबर का हाफ होगा। अब हमारे पास ये गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में हम आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABE, ये हमारा हमने क्या किया कि इसमें AE को ज्वाइन कर दिया, बस A से E को हमने यहां मिला दिया है, तो ट्रायंगल मिल जा रहा है ABE। ABE ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि DAE जो है एक जो है क्या है, DAE एक हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, ये जो है हमारे दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। हमने उस प्रॉपर्टी से इक्वेशन नंबर 1 बनाया। अब देखिए सर्कमफ्रेंस पर एक कार्ड द्वारा जो है सर्कमफ्रेंस पर बनाया हुआ एंगल और सेंटर पे बनाए हुए एंगल में एक रिलेशन होता है। सर्कमफ्रेंस पर बनाया हुआ एंगल जो है सेंटर पे बनाए हुए एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो हमने वो दूसरा रिलेशन निकला, इसके जो ये पहला वाला कंटेंट है उसकी वैल्यू हमने हाफ के रूप में लिखी, इसका ये वाला जो कंटेंट है उसकी वैल्यू हमने हाफ के रूप में लिखी। DAE और AEC की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ये वाली रिजल्ट हमने लिखी। बस इसमें ABE को हमने जो है सेपरेट कर दिया है, DOE और AOC को हमने किनारे कर लिया, 1/2 को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया है, और यहाँ हमारे पास जो है ABC को हमने जो है यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ दे दिया, और ये रिजल्ट जो है आपके सामने आ गया। अब किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। समझ आ गया बेटा? सर आ गया सर। Okay. Now here students,
वन मोर क्वेश्चन हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसे आप देखें और समझें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसे आप जो है बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। प्रूव दैट द सर्कल drawn with each side of rhombus as a diameter। किसी रोम्बस के एक साइड को डायमीटर मान करके एक जो है सर्कल खींचा जाता है, ठीक है। passes through the point of intersection of its diagonal। ये जो है इसकी डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के पास हो रहा है, ऐसा हमें जो है प्रूव करना है। इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? बच्चों आपको बोल लेना है गूगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। सर इसको सर म्यूट करिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, अभी सबको म्यूट कर दीजिए, जिनको जो पूछना होगा। दशराज तक अग्रवाल को सर हाँ मैंने सबको म्यूट कर दिया, आवाज नहीं आएगी। अभी क्या है कि एक हमारे पास जो बोला जा रहा है इसमें कि ये जो है हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का जो एक सर्कल हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया और इसके एक डायमीटर यानी कि रोम्बस हमारे पास है, रोम्बस के एक डायमीटर पे हमने जो है ये इस तरीके से हमने बनाया, तो ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हो करके ये पास हो रहा है, ये इसमें बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट है और इनका मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर। ये नाम है, पहला ए है, ये बी है, ये सेंटर हमारे पास है, इसको ओ मान लीजिए या इसको हम क्यू मान सकते हैं। और ये हमारे पास जो है डायगोनल हमारे पास एक ऐसे हम बना लें इस तरीके से, तो ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया सी, दिस पॉइंट इज डी, एंड ये हमारे पास जो है पॉइंट हो गया ओ, आर और एस, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज एस। ध्यान से देखना बच्चों। अब इसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें जो है कि ये रोम्बस दिया गया है और इसके डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के ये पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो अब ये इसमें से इस रिजल्ट को हमें जो है कौन एक्सप्लेन करेगा? वैभव नारायण कुछ कहना चाह रहे हैं, वैभव नारायण बताएं। यस सर। सर इसमें क्या करेंगे सर, ई को जो है ना, लेट पॉइंट ई बी इंटरसेक्टिंग ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। सर हम लोग जानते हैं सर, जहाँ डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहीं पे सर ई बनेगा। मैं यहाँ पर ओ नाम दिया है इसका। सर ओ मान लीजिए सर, ओ। हाँ चलिए ऊपर बताइए। यस सर। तो सर हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, hence angle AOB is equal to 90 degree. Now the AB is the diameter and its subtends right angle at point O. We know that diameter subtends 90 degree at any point on a circle. So point E must lie on a circle. Hence proved. ओके ओके ओके, आपने कहा कि जो है इसकी जो है डायगोनल हमारे जो है यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सरकमफ्रेंस पर है। और कुछ बोलना चाह रहा है बेटा? नहीं सर, सर इतने ही है। अब एक सिंपल सा एक कारण सुनिए, देखिए हम एक, हाँ यहाँ पर भैया एक जो है जय वाला कोटी कुछ कहना चाह रहे हैं। जय वाला कोटी बोलिए बेटा। यस सर, सर इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे सर। जो ओ है उसे ड्रॉ दो सिमिलर लाइन करेंगे, उसे नाम रख देंगे एम एन एंड एम एन हो गया। तो फिर हमने पी एस एंड ई एफ सिमिलर पी क्यू, तो हमने प्रूव कर दिया हर पी क्यू इक्वल टू एस आर 1/2 पी क्यू इक्वल टू 1/2 एस आर इक्वल टू पी एन इक्वल टू एन क्यू इक्वल टू एस एम इक्वल टू एम आर। सिमिलर पी ई इक्वल टू एस इक्वल टू ओ एन। तो सर ये प्रूव हो गया हमारा नीचे से, ऑल द साइड आर रोम्बस इक्वेशन से प्रूव हो गया। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए बेटा कि रोम्बस की क्या पहचान होती है, रोम्बस होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? रोम्बस की प्रॉपर्टी मुझे बताइए। दो भैया है, पहले जय वाला कोटी आप अनम्यूट हो, आखिर वरुण जोशी पूछ लेते हैं। वरुण जोशी के नाम व्हाट इज रोम्बस? Yes, sir. Rhombus is a quadrilateral whose all sides are equal and whose opposite sides are parallel and opposite angles are equal and diagonal bisect each other at right angle. राइट एंगल। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं पूछना चाह रहा था वो आपको बता। हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया है रोम्बस के एक साइड को
हम जो है डायमीटर मान लें, ये तो कहा गया क्वेश्चन में, AB इज अ डायमीटर, AB को मैं डायमीटर मान लेता हूं और डायमीटर मान करके एक सर्कल खींचता हूं। हमें बताना है कि डायमीटर जो है से खींचा हुआ सर्कल दोनों डायगोनल के, रोम्बस के डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के जाएगा। तो ये हमें बताना है। पहली बात तो ये है कि इफ पॉइंट O ऑन द सर्कल, इफ पॉइंट O ऑन द सर्कल, यहां पर हम देखते हैं, पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन है इसमें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस, रोम्बस है, और AB इज डायमीटर, AB डायमीटर है। टू प्रूव करना है सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट O, O पॉइंट से होकर के पास होगा। अब यहां पर प्रूफ में यहां we know that diagonal of rhombus, we know that diagonal of rhombus bisect each other at 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एंगल जो है AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दूसरी बात, अगर हम लिखेंगे इफ AB इज डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर है तो हमारा जो है एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा सेमी सर्कल्स एंगल, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में जो है ऑलरेडी बोल रहा है डायगोनल जो 90 डिग्री पे कट करते हैं, और सर्कल वाले केस में ऑलरेडी बोला जा रहा है कि एंगल जो है हमारा सेमी सर्कल्स के जो एंगल होते हैं वे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये जो है एक ही बेस से हमारे पास जितने भी 90 डिग्री के एंगल बनेंगे वो सारे एंगल लिखेंगे यहाँ पर AB डायमीटर पे, यहाँ पर लिखेंगे जितने भी पॉइंट होंगे वो सर्कल पे वो सभी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। हम लिखेंगे इस चीज को, AOB 90 डिग्री दिया गया है। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल AOB is common angle of rhombus and semicircle. So we can say that circle passing through intersecting point of diagonal of rhombus। ठीक है, तो हम यहां पर आसानी से कह सकते हैं, देखिए रोम्बस के डायगोनल 90 पर काटते हैं और सेमी सर्कल के एंगल भी 90 पर होते हैं। इससे यह साबित होता है, देखो 90 के जितने भी एंगल होंगे AB डायमीटर से रिलेटेड सभी सेमी सर्कल के एंगल जो होते हैं वो 90 के ही होते हैं। क्या एक एंगल हमारा ये 90 का बनता है, इसका मतलब जाहिर सी है कि ये जो है हमारा पॉइंट O सर्कल के ऊपर होगा या सर्कल हमारा जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के पास होगा। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई तो क्वेरी है, वे आसानी से बेझिझक इसमें पूछ सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन प्रेस करें
और आपके मन में कोई क्वेरी है तो ये आप तुरंत पूछ लीजिए। दो रीजन देंगे। पहला रीजन डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के एट राइट एंगल। दूसरा रीजन है सेमी सर्कल के एंगल आल्सो गिवन 90 डिग्री राइट एंगल। बोथ राइट एंगल आर सेम, so we can say that circle passing through point of intersection are diagonal। तो ये हम आसानी से इसमें हम जो है प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है बेटा? आज हमारे पास जो है संख्या भी थोड़ी सी, क्योंकि आज मौसम में बहुत वेदर कंडीशन खराब है, इंटरनेट भी जो है फ्लक्चुएट कर रहा है और बार बार जो है आ रहा है जा रहा है, और इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ हमने देखा कि अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है। द सर्कल ABC intersect CD produce if at E prove that A is equal to AD। AE is equal to हमारे पास जो है AD और AD जो है आपस में बराबर होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पहले लिखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6। हियर इज द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है। दिस और यहाँ हमारे पास जो है A B C और ये क्या है D। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है पैरेललोग्राम है। एक सर्कल जो है पास हो रहा है ABC से, तो ABC से हमारा सर्कल जो है पास हो रहा है इस तरीके से। ये हमारा जो है एक फिगर हो गया, और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट हमारा क्या हो गया E। अब इसके बारे में हमें जो है ध्यान से बताना है, ये जो है हमारे पास हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, यानी गिवन क्या है, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम। यहां पर लिखेंगे सर्कल पासिंग थ्रू A, B, C, C से होकर के पास हो रहा है। ठीक है, इन एंड E, A B C E, ये पास हो रहा है। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों, ध्यान से देखना इसमें। ये हमें प्रूव करना है कि हमारा जो है AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD, AE इज इक्वल टू AD, और यहां पर प्रूफ। इसमें से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन हमारी हेल्प करना चाहता है? अभी जो है हमारे पास भैया वरुण जोशी हमसे जुड़े हुए हैं। वरुण जोशी, वरुण जोशी के पास चलते हैं। हाँ वरुण बताओ। यस सर, सब यस सर इसमें ABC सर जो है वो सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है सर, क्योंकि सर उसकी चारों सर्कल के अंदर है। तो सर हम कह सकते हैं कि सर जो अपोजिट एंगल होंगे सर वो 180 डिग्री होंगे। तो सर एंगल AEC और एंगल CBA जो होंगे 180 डिग्री हो जाएंगे सर। और सर उसके बाद AEC और एंगल AED जो होंगे सर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं सर, तो दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो सर हम फर्स्ट एंगल AED जो होगा वो इक्वल टू एंगल CBA हो जाएगा सर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी सर। सर फिर हमें पता है ग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं सर वो इक्वल होते हैं। तो सर इसमें जो एंगल ADE हो जाएगा सर वो इक्वल हो जाएगा एंगल CBA के सर, इसे हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे सर। बाय फर्स्ट एंड इक्वेशन सर हमें पता चल जाएगा कि जो एंगल AED है सर वो इक्वल हो जाएगा एंगल ADE के। तो सर अब एंगल ADE और एंगल AED इक्वल है, तो सर उसकी जो साइड होंगी अपोजिट AD और AE सर वो इक्वल हो जाएंगे, और रीजन लिख देंगे सर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। चलिए बहुत सुंदर। तो बेटा ये जो है आपने जो है अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन जो एक और इजी रास्ता बताता हूँ, इस इजी रास्ते से हम जो है इसको और आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नंबरिंग, पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं बेटा। हम 3 एंगल्स का नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। पहला जो है ये 1 है, इसका नाम हमने 2 लिखा, इसका नाम हमने 3 लिखा, इसका नाम हमने 4 लिखा। ठीक है, हमने एंगल नाम दे देने से क्या होता है कि ये जो है हमारी एक पहचान बन जाती है, आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को
हम जो है सिंबॉलिक रूप में लिख सकते हैं और ताकि हमें लिखने में कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ पर पहला तो नंबर 1 होता है, इसको ध्यान देखेंगे 1 और 2 बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो है हमारा पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 जो है 2 के बराबर है। अब इसके बाद जो है 1 और 4 का यहां लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। क्वाड्रिलेटरल जो है ए बी सी ई ए साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान देखना बच्चों। एंगल 3 प्लस 4 जो है ये हमारे लीनियर पेयर है। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे है? लीनियर पेयर। मैं सबके नाम लिख दे रहा हूं, यहां पे ये हो गया हमारे पास थर्ड। अब ध्यान से देखना बच्चों, पहले तो हम यहां पर देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से। अब देखिएगा बच्चों, देखिए दोनों में ये 4 कॉमन है, तो यहां पर हमारे पास जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 की, क्योंकि 1 में 4 जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है और 4 में 3 जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है। इसका मतलब 1 और 3 आपस में बराबर हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर यहां पर 4। ठीक है, 1 जो है हमारे 3 के इक्वल है, 1 हमारा 2 के इक्वल है। यहां हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं, हम केवल सेकेंड ही थर्ड लें और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड यहां पर 4 से we can say that यहां हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। किसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE में हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के है। 2 के सामने हमारा जो है AE इज इक्वल टू AD के, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये हमारा जो है रिजल्ट प्रूव हो गया। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ये हमारा प्रूव हो गया। किसी के मन में कोई डाउट है तो अथर अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं? अथर अग्रवाल, अथर्व आप सुन पा रहे मुझे? अथर्व हाँ, मैंने म्यूट अनम्यूट करके बोलो बेटा। अथर्व आप सुन पा रहे मुझे? इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी को तो अपना हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एक बार सर रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल सर, मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां हमारे पास देखिए 1 और 2 आपस में बराबर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एंगल का सम जो है सप्लीमेंट्री होता है। 4 + 1 हमारा 180 डिग्री और 3 + 2 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? 4। तो इसका मतलब कि 1 और 3 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 1 बराबर है 3 के, हमने प्रूव कर दिया, और 1 जो है इक्वल है 2 के, हमने ये भी देख लिया, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 3 भी आपस में बराबर होंगे। किसी ट्रायंगल में 2 एंगल आपस में जब इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल विल बी इक्वल। ये हमारे अपोजिट साइड है इक्वल एंगल के, तो ये हमारे आपस में बराबर होंगे, और ये हमारा जो है AE इज इक्वल टू AD हमने यहाँ पर रिजल्ट बना करके आपके सामने यहाँ पर हमने लिखा। और कोई क्वेरी है बेटा? किसी को पूछना है? बोलिए। If any query, बोलो बेटा।
आप निशंको बेझिझक जो है आप पूछ सकते हैं, कोई आपको जो है बोलेगा नहीं, डांटेगा नहीं। आपसे जो है जो भी प्रॉब्लम है वे अपना जो है आप तुरंत पूछें। आज वेदर कंडीशन बहुत खराब है, यहाँ भी कंटिन्यू बारिश हो रही है और यहाँ पर जो है बिल्कुल इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत स्लो है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। कई बार आपको जो है स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही होगी, कई बार मेरी आवाज जो है कट कट के भी आ सकती है, हो सकता है कि आवाज कट के आ रही हो। तो इस वजह से जो है थोड़ी सी असुविधा जो हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने इसको रिकॉर्डिंग मोड में लगा रखा है और मैं इसे आप तक भेज भी दूंगा, ठीक है। तो अगर कुछ चीज छूटे तो आप जो है आप उसे दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। AC and BD are two chord of a circle. AC and BD are two chord of circle which bisect each other. दो कॉर्ड ऐसे हैं जो कि आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा बच्चों, मैं साइड हो जाना है, भैया कह रहे हैं प्लीज साइड। ओके, मैं साइड होकर के क्वेश्चन पढ़ता हूं। तो अब यहां से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है कि AC and BD are two chords of circle bisect each other. Prove that AC and BD are the diameter. हमें प्रूव करना है कि ये डायमीटर है। एंड ABCD is a rectangle. हमें ये भी प्रूव करना है कि हमारे पास जो है ABCD एक रेक्टेंगल है। इसे हमें कौन बता सकता है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? इसके लिए अगर जो बोलना चाहते हैं वे अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं उनको मौका दूंगा। और अगर आप नहीं बोलेंगे लास्ट में तो मैं तो बताऊंगा ही। तो इसमें ये हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिफ्थ क्वेश्चन के लिए फिगर बना लेता हूँ अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ हमारे पास जो है एक सर्कल है और दो डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हमने ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, यहाँ भी ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया और ये हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है आर कॉर्ड विद बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारे पास जो है ए है, बी, सी, डी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दोनों पोर्शन जो है हमारे पास जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं और आपको बताना है यहाँ पर गिवन क्या गिवन है, AC and BD bisect each other at O पर, ठीक है। हमें टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? नंबर 1 पहला जो है यहां पर क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग बोला गया है AC BD आर डायमीटर। AC एंड BD आर डायमीटर, ये डायमीटर है। एंड सेकेंड है यहां हमारे पास बोला गया है ABCD का रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल। अब हमें थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान देना है, इस पर कौन बोलना चाहते हैं उसको आइडिया आपके दिमाग में आ रहा होगा। जो लोग बोलना चाहते हैं बोले वरुण जोशी के पास चलते हैं, वरुण कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए वरुण के पास चलते हैं। वरुण भैया बताएं। यस सर, एक हाँ सर, तो सर इसमें सर हम पहले ट्राइंगल लेंगे सर AOD और सर हम दूसरा लेंगे सर, एक हमारा AOD ट्राइंगल हो जाएगा सर और एक हमारा हो जाएगा BOC ट्राइंगल सर। सर दोनों को हम करेंगे सर, BO इक्वल टू DO, AO इक्वल टू CO और एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल सर। तो सर ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल प्रूव हो जाएंगे सर। और हम इससे सर AD इक्वल टू BC सर CPCT ले लेंगे सर, मतलब इक्वल हो जाएंगे सर। हम जो ट्राइंगल हमारा AOB और COD होगा सर, इसे भी हम आपस में मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी से।
और सर इसमें से हम BC इक्वल टू AB ले लेंगे सर। अब हमारी अपोजिट साइड सर इस क्वाड्रिलेटर की इक्वल होगी है, तो हम लिख सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटर ABCD अपोजिट साइड आर इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम सर। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा सर। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव होगा तो सर एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा सर, और एंगल A और एंगल C सर ये मतलब आपस में इक्वल होगा, एंगल A और C, और सर एंगल A प्लस एंगल C 180 होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो सर हम इससे एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 करेंगे और एंगल A की वैल्यू हमारी 90 डिग्री निकल जाएगी। तो सर इससे प्रूव हो जाएगा कि जो सर ये है हमारा पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 है तो सर हमारा ये रेक्टेंगल हो जाएगा सर। और सर उसके बाद हम इसे डायमीटर प्रूव करने के लिए एंगल A जो है सर वो सर हमारा वो बन रहा है, एंगल बन रहा है सर BD कॉर्ड पे। तो सर हम इससे कह सकते हैं कि जो BD होगा सर वो एक डायमीटर हो जाएगी सर, क्योंकि सेमी सर्कल सर जो एंगल बनाता है सर वो 90 डिग्री का होगा सर। अभी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, अभी देखो टाइम भी जो है कभी वीडियो कर सकती है, इसलिए जो है मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं बेटा कि टाइम जो हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचने के लिए मैं टाइम दे रखा हूं कि इंटरसेक्ट हो रहा है तो डायगोनल किसके इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि डायगोनल और बाइसेक्ट हो रहा है तो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम में कंडीशन लगा सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं इस प्रोग्राम की डिस्कस अभी हमारा बात कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सोचने के लिए देते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस और करेंगे। आप लोगों ने इतने देर तक आपने सुने इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं वीडियो आपको ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसे मैं जो है आगे कंटिन्यू में आपको भेज दूंगा।